और इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आज इनकी जो मांगें पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन करें। आइए हम बात करते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं, किन मांगों को लेकर के लगातार ये जो इनका धरना है वो अनिश्चितकालीन पर बदल गया है। जी बताएं, क्या समस्या है आपकी, क्यों आप लोग मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने? हम मध्य प्रदेश पटवारी संघ से सभी लोग 26वां दिन हो गया आज हमारा हड़ताल का। हम हड़ताल पे बैठे हुए। मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं। एक तो हमारे 2800 ग्रेड पे किया जाए, दूसरा जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, समयमान वेतनमान दिया जाए, और जो हमारा आवास भत्ता है जो बहुत ही न्यूनतम स्तर का हमें दिया जा रहा है, वो एक तरीके से हमारी अवहेलना की जा रही है, तो उसे सुधार किया जाए। यही हमारी आपने लगातार आपने जैसा आपने बताया कि लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, आपको ज्ञापन भी सौंपे गए, मुख्यमंत्री सबसे पहले शासन को भी जताया गया, आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह आपको? इसकी वजह तो शासन ही बता सकता है कि वो हमारी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। हम पटवारी भी उनकी बहनें हैं, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का हमारी ओर जरा भी ध्यान नहीं है। अभी भी आरक्षण को लेकर के लगातार मुद्दा चल रहा है, लाडली बहना की योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार बहनों को लेकर के और भांजियों को लेकर के लगातार योजनाएं गिनाए जा रहे हैं। ऐसी योजनाएं गिना रहे हैं, उसके बाद भी आप भी बहनें, आपको इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा और मजबूरी में आपको हड़ताल करनी पड़ रही। इसका शासन को किस तरीके से प्रभाव देखने मिलेगा? शासन को इसका निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि न्यूटन की 3rd लॉ का बताया है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वैसा ही होगा। यदि हमें नहीं दिया जाएगा और हम काम कर रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक मिलेगा, यदि हमें रिजल्ट नकारात्मक मिला तो। आने वाले जो अभी चुनाव जैसा जैसे आने वाला है, आगामी चुनाव है, इसको लेकर जब पटवारी संघ लगातार जब धरना तहसीलदार लगातार धरना करेंगे तो इसका प्रभाव जो है वो आम जनता से लेकर के चुनाव पे भी पड़ेगा, तो इसका आप क्या कहना है? नहीं, निश्चित में किसान तो हमारे भटक ही रहे हैं। अभी धान उपार्जन और इस सब के कार्य प्रारंभ होने वाले हैं, और पटवारी जो ये सारे कार्य जमीनी स्तर पर करता है। इसके अलावा चुनाव में भी हम लोगों का बहुत ही योगदान रहता है। एक बस को पहुंचाने से लेके बहुत कार्य रहते हैं पटवारी के, उसको तो गिनाया ही नहीं जा सकता। हम 56 विभागों का कार्य एक ग्रामीण स्तर पर संभालते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की जाँच करवाना हो या कोई भी आपदा आ गई उसकी जानकारी देना हो, सर्पदंश के प्रकरण हो, अनेकों कार्य रहते हैं पटवारी के पास जिसको नहीं गिनाया जा सकता। और किसी भी आर्थिक सहायता कहाँ धरना प्रदर्शन किया लगातार? जी हमारे साथ यही जी, आपने कहाँ धरना प्रदर्शन? देखिए, हम तो लगातार पटवारी संघ 23 वर्षों से अपना ग्रेड पे को लेकर बैठा हुआ है। हमने मतलब कि शायद हजारों की गिनतियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दे चुके हैं। आज ये शासन, बीजेपी शासन 18 वर्षों से लगातार है, और हम 18 वर्षों से कम नहीं तो 7 बार तो धरना स्थल पे बैठ के हड़ताल कर चुके हैं अनिश्चितकालीन, लेकिन इसके बाद भी नहीं सुना जा रहा। तो कहीं ना कहीं पटवारी संवर्ग को ये निराश किया जा रहा है और इसका परिणाम जरूर मिलेगा। अब जो ये जो धरना प्रदर्शन आपका अनिश्चितकालीन जो चालू हो गया, आप बैठने मजबूर हैं, अगर लगातार इस तरीके का कई दिनों तक और मांगे नहीं मानी गई और धरना करने के लिए मजबूर हैं, तो इसका असर आप चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यदि देखिए आपने सबको दिया, आप बोलते हैं कि प्रदेश हमारा देश में सर्वोच्च है, अव्वल है हमारा मध्य प्रदेश, देने के मामले में आपने सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन यदि पटवारी संवर्ग को नहीं देंगे तो पटवारी एक ऐसी कड़ी है जो सैकड़ों किसानों से जुड़ी रहती है। आज हमारे किसान भाई तक बोलने लगे कि मतलब क्या मजबूरी है कि पटवारी आज 26 दिन 27 दिन हड़ताल को होने जा रहा है और शासन आपको नहीं सुन रही है। तो ऐसी कोई मजबूरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी न किसी कर्मचारी के वेतन बढ़ने का आदेश लगातार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को सबको ये पता चल रहा है कि पटवारी के साथ छलावा हो रहा है, और किसान और पटवारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने अभी कहा कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है और छलावा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या वजह लगती है? क्या शासन या और आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो से और ध्यान नहीं दे पा रहे, या आपकी तरफ योजनाओं पर उनके जो कार्य हैं आपको वो उनको समझ नहीं आ रहा? योजनाओं की बात करें तो अभी जो स्वामित्व योजना है उसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे काम किया है, जिसमें हमने जो सरकारी ज़मीनों पे निवास कर रहे लोगों को स्वामित्व मतलब उनका खसरा, उनको भूमि स्वामी मद में काम किया है। और ये इतना तकनीकी काम है कि शायद कोई और संवर्ग ये नहीं कर पाता। आपने पटवारी को आज टेक्निकल कर दिया है, ग्रेजुएट कर दिया है, इसके बाद भी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये शासन सब समझ रही है, पटवारी की वैल्यू समझती है, सब समझ रही है, लेकिन इसके बाद यदि उपेक्षित कर रही है तो वो उनके अंदर